हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अंकित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है इतिहास का, तो उसमें जो मैं अंग्रेज़ों के जो कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं हुई उनको मैं हर एक पार्ट में लेके आ रहा हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने लॉर्ड हार्डिंग की बात की थी, इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहा हूँ। कल मैंने जो पार्ट लाया था वो लॉर्ड डलहौजी का फर्स्ट पार्ट था। आज ये लॉर्ड डलहौजी का सेकंड पार्ट है, जो कि हम बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, लॉर्ड डलहौजी जो था, मैंने बताया था 1848 में ये आया, कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल बन के 1848 में आया, और इसने 1856 तक जो गवर्नर जनरल का पद होता है कंपनी के द्वारा, तो उसी के कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या इसने किया, थोड़ा बहुत पहले जान चुके हैं, आज फिर जानते हैं। जैसे कि देखो, कहा है कि द्वितीय अंगल जब सिख युद्ध हुआ, अब इससे पहले बात कर चुके हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जब अंगल सिख युद्ध जब दूसरा हुआ था तो इसमें 3 युद्ध लड़ाई गए, 3 लड़ाई हो गई, 3 वार हुए थे। कौन कौन से? फर्स्ट तो हुआ था रामनगर का युद्ध, जो 16 नवंबर 1848 को हुआ था। ठीक है, इसमें जीता कोई था, कोई नहीं जीता था, ये अनिर्णित था। सेकेंड नंबर जो आता है चिलियावाला युद्ध, ये चिलियावाला में हुआ था। इसमें ये कब हुआ? ये 13 जनवरी 1849 को हुआ। ये भी अनिर्णित रहा, अनडिसाइडेड रहा, इसमें कोई विनर नहीं हुआ। फिर तीसरा युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 2 युद्ध हुए अंग्रेजों को, दोनों में कोई नहीं जीता। जब तीसरा युद्ध हुआ गुजरात में, जैसे ही गुजरात में युद्ध हुआ 12 मार्च 1849 को, तो इसमें क्या हुआ, सिख बेचारे हार गए, पूरी तरह से हार गए और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, तो हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि डल माने होता है डालना। ये जहाँ भी अपनी नज़र डाल देता था वो उसकी किस्मत फूट जाती। तो इसने जैसे ही गुजरात में नज़र डाली, वहाँ बेचारे सिख हार गए और गुजरात की किस्मत फूट गई। ठीक इसी तरह फिर क्या हुआ है, और डलहौजी, मैंने बोला था अपनी भौजी से प्रेम करता था, डलहौजी में भौजी, और भौजी से प्रेम करने की वजह से इसने क्या है, भौजी के लिए क्या क्या नहीं किया। फिर इसने क्या किया, भौजी ने इसको ऑर्डर दिया, भाई हमें सिक्किम बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे लिए सिक्किम पर अधिकार करो, हमें सिक्किम अच्छा लगता है, सिक्किम राज अपनी कंपनी में मिलाओ। भौजी तो जानते हो, महारानी विक्टोरिया जिसने पंजाब का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेज दिया था उसके यादगार में, प्यार में। तो इसी तरह डलहौजी ने क्या किया, इसने सोचा कि ऐसे तो हम ले नहीं सकते डायरेक्टली, इसने तुरंत आरोप लगा दिया, कहा कि मेरे जो 2 अंग्रेज डॉक्टर थे उनके साथ मारपीट की, गलत काम किया, तो इसलिए मैं सिक्किम को अपने अंग्रेजी शासन में मिला लेता हूँ। और इसने उसको मिला लिया। कब मिलाया? 1850 में इसने अधिकार कर लिया। समझ रहे हो, 49 में गुजरात में लड़ा, 50 में सिक्किम पर अधिकार। इसी शासन के दौरान दूसरा अंगल बर्मा युद्ध हुआ, इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो जब अंग्रेजी और म्यांमार का युद्ध हुआ तो इसमें भी उसने क्या किया, जो बर्मा के 2 बड़े बड़े सिटीज़ थे, एक लोअर बर्मा था और पीगू था, तो लोअर बर्मा और पीगू पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरह यहाँ से पता चला कि जो लॉर्ड डलहौजी था इतनी नज़र बुरी डालता था कि जिसको देखता था उसी पे अधिकार हड़प कर लेता था, इसीलिए इसको हड़प नीति का जनक कहा जाता है। राइट, तो ये आज के थे कुछ 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। बाकी पॉइंट आपके पार्ट 3 में मिलते हैं। तक के लिए जय हिंद।